मतलब 3 गुणों वाला व्यक्ति। कौन कौन से 3 गुण हैं? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, आगे पीछे आप कह सकते हैं इसको। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों का मनुष्य क्या हो गया? टीड़ी हो गया। टीड़ी, टिड्डी कीड़े, पंख वाले लाल कीड़े होते हैं ना, जो पहाड़ या हाड़ी पर रहते हैं। वो हवा के झोंके के साथ कभी किसी गांव देहात तरफ यदि आ जाएं तो जहां बैठ जाएं, जिस पेड़ पर बैठ जाएं, जिस फसल में बैठ जाएं, तत्काल फसल को नष्ट कर देते। बहुत तेजी से वो चरते हैं, खाते हैं। जब कहीं भी उड़ करके हवा में, कहते आकाश लाल लाल हो जाता है। इतनी मात्रा में होते, इतनी बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं वो टिड्डी कीड़े। तो बाजा बजा के, हल्ला करके, शोर मचा के, लाठी डंडों से उसको भगाते हैं किसान लोग, आदमी, कि भाई ये हमारे गांव से बाहर चले जा रही तो फसल की फसल कुछ ही मिनटों में, घंटों में पूरा बर्बाद कर देंगे। तो इधर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते 3 लोग त्रिगुणी स्वभाव वाले मनुष्य क्या बन गए? टीड़ी बन गए। और किसके साथ उड़ रहा है? टिड्डी कीड़ा। ये टिड्डी कीड़ा हवा के साथ उड़ रहा है। यहाँ 3 गुणों के मनुष्य मन के साथ उड़ रहा है। मन, इसके साथ मन है ना, मन ही तो आदमी को सब कुछ करवा रहा है। तो साहिब कह रहे 3 लोग टीड़ी भया, उड़ा जो मन के साथ। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते मन के साथ बहो मत। ये साहिब का कहने का अर्थ है। हवा के साथ टिड्डी कीड़ा उड़ते हैं और फसल को बर्बाद करते हैं, और इधर त्रिगुणात्मक गुणों वाला मनुष्य मन के साथ बह रहा है और जीवन को बर्बाद। जो मन के हाथ बिक गया, मन का गुलाम हो गया, वो जीवन में कभी आनंद नहीं पाता, सुख नहीं पाता, शांति नहीं पाता, प्रसन्नता नहीं पाता, संतोष नहीं पाता, शांति नहीं पाता। तो साहिब कहते हैं 3 लोग टीड़ी भया, उड़ा जो मन के साथ, हरिजन हरि जाने बिना, परे काल के हाथ। हरिजन, हरि का जन कौन है? भक्त लोगों के बारे में साहिब कह रहे हैं। भक्त जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, नाना प्रकार की भक्ति चल रही है। सतगुरु कबीर साहिब जी ने कहा देह हलाए भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नर बहु विधि जोई, धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू मोहि हृदय जाना, मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने हूँ काहू मोहि नहीं जाना। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं देह हलाने से भक्ति नहीं होती है। देह को हलाने से तुम भक्त नहीं कहला जाओगे। ये भक्ति का सही स्वरूप नहीं है। आदमी देह ही तो हिला रहा, सुबह से उठ करके क्या कर रहा है। अब कल एक सज्जन बीमार हैं, उनको हम लोग देखने गए, तो वहां पर कुछ माताएं बहनें बैठी थी। बोली इसको लकवा लग गया, उसके ब्रेन हेमरेज हो गया, उसके सिर में खून जम गया, उसके नाक से खून और मुंह से खून की उल्टी हो रही है। बहुत बीमारी, ठंडी में बहुत बीमार पड़ रहा है लोग, कई लोग मर गया, अटैक आ गया। ऐसी वहाँ चर्चा हुई। अब बीमार के यहाँ जाओगे तो बीमारी की चर्चा होगी, जिस माहौल में जाओ वही चर्चा होती है। तो हमसे बोले कि आप भी सुबह से नहा लेती होगी 4 बजे से। हमने कहा भाई 4 बजे से हम ठंडी के समय नहीं नहाते। 4 बजे नहाने से, इस देह को नहलाने से, धुलाने से, कबीर साहिब जी कहते हैं नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। नहाने से कुछ होता है? मन का पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र कैसे होगा? नहाने से नहीं होता। मन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करी दान,
तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र तब होत है जब और उपजत ज्ञान। मन पवित्र कैसे होता है? ज्ञान से। स्नान से नहीं होता, स्नान से तो तन पवित्र होता है, लेकिन मन पवित्र होता है ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? चेतन की सेवा करोगे, चेतन की। चेतन कौन है? गुरु। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तो हम तो सुबह से नहीं नहाते भाई, धूप आ जाती है। यदि साधन है ये शरीर, तुम शरीर को स्वस्थ नहीं रखोगे, शरीर को स्वस्थ नहीं रखोगे तो साधना कैसे करोगे? अब सुबह से नहा लिए, कमर में दर्द है, जांघ में दर्द है, घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है। ये सुबह सुबह नहाने वालों की ऐसी धारणा बन गई है कि नहा लिए बस हो गया सब काम। अब जिनको भाई नहाते हो, सुबह सुबह नहाने वाले, सुबह नहाने वाले क्या करते हो? फिर चंदन घिसते हो, फिर बेलपत्री खोजते हो, फिर फूल लाते हो, फिर वहाँ धूप अगरबत्ती के लिए आग सुलगाते हो। आजकल बड़ी समस्या है पूजा वालों के लिए, क्योंकि बहुएं तो हीटर में और जो गैस में और इंडक्शन में, आजकल तो इसमें भोजन बना रहे हैं, और वो उठती भी नहीं है तुम्हारी पूजा के समय। अब चूल्हा कहाँ जलाओगे? आग कहाँ जलाओगे? हम धूप कैसे करोगे? बहुत मुश्किल हो गई, पक्के मकान है। तो इतना करते करते तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त बीत गया। अब बढ़िया से फ्रेश हो जाओ, हाथ मुंह धो करके मन की पवित्रता के साथ बढ़िया आसन में बैठ करके उसी ब्रह्म मुहूर्त में आत्मचिंतन करने लगो। आत्मचिंतन, अपने स्वरूप का चिंतन, अपनी आत्मा का चिंतन। मैं कौन हूँ? मैं जीवन में जो कुछ कर रहा हूँ, क्या ये सही कर रहा हूँ? किसी को लूट तो नहीं रहा हूँ, किसी का छीन तो नहीं रहा हूँ, किसी का अपमान तो नहीं कर रहा हूँ, किसी जरूरतमंद की असहायता तो नहीं कर रहा हूँ, सहायता कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? कोई भूखा आ गया दरवाजे पर तो भोजन दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? पानी दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? दे रहा हूँ, दे रही हूँ। कोई आता है तो मुस्कुरा के बात करते हैं कि नहीं करते? किसी का कुछ बिगड़ गया, कुछ समस्या है, दुख है, तकलीफ है, तो उसकी सहायता करते हैं कि नहीं करते हैं? और बिना इसके किए जीवन जी रहे हैं। देवरानी जेठानी से बातचीत नहीं हो रही, भाई भाई से बैर विरोध है। तो चाहे पूजा करो, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे शंख बजाओ, चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारी भक्ति, हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती। भगवान सबके भीतर बैठे हैं। कण-कण में कहते हो और घट-घट में भी नहीं देख पाते हो। कण-कण यानी प्रकृति के जर्रे जर्रे में खुदा है कहते हो, लेकिन बकरी को मार जाते हो, मुर्गी को मार जाते हो, अंडा को तल भूंज करके आमलेट बना के खा जाते हो। कहाँ तुम्हें जर्रे जर्रे में भगवान? अरे तुमको तो घट-घट में नहीं दिख रहा है। किसी की मेड़ काट लेते हो, किसी के खेत पर कब्जा कर लेते हो, किसी की दुकानें पर कब्जा कर लेते हो, किसी की बहू बेटी पर कुदृष्टि करते हो, माल को मिला करके बेचते हो। 2 नंबर का माल जितने दाम में है उतने में नहीं, उससे ज्यादा में तुम सरकारी दफ्तर में बैठते हो। समाज की सेवा का तुमने संकल्प लिया है कि हम समाज पूरी कृतज्ञता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी आस्था के साथ हम समाज की सेवा करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। चंदन लगाने से, घंटी बजाने से, शंख फूंकने से, भगवान को भोग लगाने से तुम्हारा 1 चम्मच 1 चुटकी भोग के लिए भगवान उपास बैठा है? जो दरवाजे पर आ रहा है, जो ऑफिस में फाइल लेके आ रहा है, एक साइन की जरूरत है, बिल्कुल उसके कागजात पूरे सब सही हैं, लेकिन बस एक चीज में वो अटका हुआ है। किसी भी प्रकार का काम, हमारे तहसीलदार, हमारे सरपंच साहब, हमारे और भी जो ऑफिस में बैठे हैं, जो जिसका जो काम है, एक साइन कर देते तो हमारा काम बन जाता, हमारा हक मिल जाता, हमारा अधिकार हम लौटा लेते। तुम नहीं बनाते हो।
चक्कर लगवाते हो, पैसा लेते हो, घूस। अब यही घूस तुम भगवान को भी देते, हे भगवान इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, तुम्हारी इतने बजे हम उठ के पूजा करेंगे, तुम्हारी इतनी मालाएं जपेंगे, तुम हमारी बात सुन लेना। भगवान भी घूसखोर है, भगवान भी खुशामद पसंद है। भगवान की जब आरती करोगे, भगवान का नाम जपोगे, तब वो तुम्हारी, अरे भगवान को तुम जानते भी नहीं थे, तब भी भगवान का नाम सांप बिच्छू गाय भैंस जपते हैं क्या? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मंदिर में कोई जाते हैं मनुष्य के अलावा? मंदिर कुछ किसी ने बनवाया मनुष्य के अलावा? माला कोई जपता है मनुष्य के अलावा? नहाता है कोई मनुष्य के अलावा? रोज ब्रह्म मुहूर्त में कौन पक्षी नहा रहा है? कौन पशु, कौन कीड़े कीट पतंगे नहा रहा है? और कौन चंदन लगा रहा, राम नाम की चादर उड़ रहा? बताओ। फिर भी सबके दाता राम, वो बिना स्वार्थ के देता है। माँ, महात्मा और परमात्मा, दुनिया में ये तीन चीजें बिना स्वार्थ के देते हैं, बिना स्वार्थ के। बच्चा विकलांग हो जाए, दुनिया दुत्कार देगी, लेकिन माँ कभी नहीं दुत्कारती। माँ कहती इसके कारण से हम कहीं जा नहीं पाते, आ नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, लेकिन समय से माँ उसको नहलाएगी, धुलाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी, कपड़े धोगी, सब। कितने घरों में विकलांग बच्चे पैदा हो जाते हैं। जो घूसखोर हैं, कामचोर हैं, मिलावटबाजी कर रहे हैं, जो लोगों का छीन रहे हैं, लूट रहे हैं, उनके घर में ऐसे ही संतान होगी। वो शरीर से भी लंगड़े लूले हो जाएंगे। कैसे किस किस प्रकार के रोग हो जाते हैं उनको। कमाते हैं लेकिन खा नहीं पाते, शुगर हो गई, बीपी हाई लो हो रहा है। अब भैया क्या करे, सर्जरी करवा के आए हैं, अब भी छल्ला डरवा के आए हैं। एक ठे बल्ब बिल्कुल फ्यूज ही हो गया, एक बल्ब हार्ट का फ्यूज हो गया, एक ही पे चल रहा है। बड़ी नाजुक जिंदगी है हमारी, पता नहीं कब वो भी फुट हो जाए और हमारा संसार से राम नाम सत्य हो जाए। लेकिन है अबे जी रहे हम, अबे जी रहे हम। काय के लिए जी रहा है? अच्छे काम के लिए नहीं जी रहा है, बुरे काम में आगे भले चलते ना माने, लकड़ी के सहारे, लकड़ी के सहारे खुदा ही चल रहा है, लेकिन सामने वाले को वही लकड़ी सिर पे मारने के लिए तैयार। ऐसा जीवन जीने वाला ये क्या हो रहा? तीन लोक टीड़ी भया, उड़ा जो मन के साथ, हरिजन हरि जाने बिना परे काल के हाथ। एक काल का हाथ क्या है? कल्पनाओं का हाथ, कामनाओं का हाथ, क्रोध का, काम का, लोभ का, मोह का हाथ, इसके हाथ पड़े हुए। काले आने अज्ञान, काले आने मौत, काले आने समय, काले आने कल्पनाएं, इन्हीं में पड़े हैं कि नहीं पड़े आदमी? हरिजन हरि जाने बिना, हरिजन हरि को नहीं जान रहा, हरि के भक्त हरि को नहीं जानते। हरि कौन है? जो दोषों को, दुर्गुणों को, विकारों को हर ले, वो है सदगुरु। दूसरा हरि है हमारी अंतरात्मा, उसको छोड़कर बाहर बाहर आदमी मन के साथ बाहर बाहर भटक रहा, भीतर नहीं आ रहा, न गुरु के पास जा रहा और न अपनी अंतरात्मा रूपी हरि का स्मरण। हरि के स्मरण के लिए आपको पूजा की, अगरबत्ती की, धूप की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। साहब कहते देह हलाय भक्ति न होई, स्वांग धरे नर बहु विधि जोई। कोई बाल बढ़ा रहा जटा, कोई मुंडन करवा रहा है, कोई किसी प्रकार का चंदन लगा रहा। आजकल चंदन की बड़ी, बाल बढ़ा लो, दाढ़ी बढ़ा लो, चंदन लगा लो, लाल पीले कपड़े पहन लो और थोड़ी सी कथा भागवत सीख जाओ, 2 4 10 चौपाई, बस बैठ गए मंच पर। श्लोक हो गई तुम्हारी भक्ति। इस प्रकार से पूजा, इस प्रकार से चंदन, इस प्रकार से श्लोक, और फिर कुछ सब सहयोगी मिल जाते हैं, गाने वाले, बजाने वाले, पूजा करने वाले। फिर पंडित जी पूजा वूजा नहीं करते अब। तो सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू हृदय जाना, मुख कछुआ हृदय कछुआना, सपने हूँ काहू मोह नहीं जाना। तुम दोहरी जिंदगी जी रहे,
बाहर कुछ और भीतर कुछ और। साहिब कहते ते दुख पई हैं ई संसारा, ऐसे लोग इस संसार में दुख पाएंगे। और जो चेतहु सो हो है उबारा, चेत जाओ, सावधान हो जाओ तो उबर जाओगे। जब संसार में डूब के भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। ये भंवर जाल बगु जाल, मोटी माया झीनी माया में कल मैंने पढ़ाया ना आप लोगों को बताया। मोटी माया झीनी माया, ये प्राणी पदार्थ, ये मकान दुकान, ये खेत खलिहान, ये देवरान जेठान, ये नाते रिश्ते, इसी में उलझ करके मर जाओगे। ये वाणी का जाल भंवर जाल, बगु जाल क्या है? बगु जाल क्या है? वाणी का जाल, कल्पनाओं का जाल, इच्छाओं के जाल में तुम फंस करके मर जाओगे। कहीं भी तुमको ठिकाना नहीं मिलेगा। साहिब कहते जो गुरु किंचित निंदा करई, सूकर स्वान जन्मते धरी। तुम गुरु के पास नहीं जाते हो, सदगुरु के पास नहीं जाते हो, संतों के पास नहीं जाते हो, आत्मज्ञानियों के पास नहीं जाते। अरे ये तो नहाते नहीं, सुबह 4 बजे नहीं नहाते, ये तो कोई चंदन वंदन नहीं लगाते, ये तो कोई पाठ वाठ नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। ऐसे गुरुओं की क्या करते हो? निंदा करते हो। आत्मज्ञानी आत्मनिष्ठ गुरुओं की तुम क्या करते हो? निंदा करते हो। जो कहते बाहर नहीं भीतर है परमात्मा, बुद्ध की निंदा की, महावीर की निंदा की, सदगुरु कबीर की निंदा की, आत्मज्ञानी महापुरुषों की निंदा हुई है। साहिब कहते जो गुरु किंचित निंदा करी तो क्या होगा? सूकर स्वान, सुंगरा बनोगे, सुंगरा कुत्ता बनोगे, सुंगरा बनोगे भिष्ठा खाओगे, और कुत्ता बनोगे तो घर घर पूछ हिलाओगे। एक टुकड़े के लिए इस घर से उस घर जाते रहो। सूकर स्वान जन्मते धरी, 184 जीव जंतु में भटकी भटकी दुख पाओ। कहें कबीर जो राम ही जाने सो मोहिनी के भाव। साहिब राम का खंडन नहीं करते हैं, राम को जानो। कहें कबीर जो राम ही जाने, जानोगे तब तो मानोगे। राम है भीतर, ये जानते ही नहीं, खोज रहे हो बाहर, मिलेंगे कैसे? और जो बता रहे कि भैया बाहर नहीं भीतर है राम, राम सब में है। राम रमे ते कुकरी के पूता, राम कहाँ रम रहे हैं? कुकरी के पूत में, मुर्गी के अंडा में, कुत्ता के पिल्ला में, कुतिया के राम रम रहे। कुत्तों को तो पाल लेते हो, घर में घुसो तो कुत्तों की आवाज आती है, लेकिन माता पिता भाई भाई देवरान जेठान एक साथ नहीं है। आज कितनी दूरी बढ़ती जा रही। अरे भाई भाई तो बंटवारा हो ही जाता है, अलग अलग हो ही जाते, लेकिन माँ का भी बंटवारा कर देते हो, पिता का भी बंटवारा कर देते हो। बागवान फिल्म में आपने देखा होगा, माँ अलग कर दिए और पिता अलग कर दिए। बुढ़ापे में जिन्होंने जीवन भर एक साथ रहने की सपने देखे थे, कसमें खाई थी कि जीते जी आप एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, 7 फेरों के 7 वचन कि एक दूसरों को जब तक जिएंगे छोड़ेंगे नहीं। और तुम ऐसी संतान हुए कि माँ को अलग कर दिए और पिता को अलग कर दिए। माता पिता को कोई रखना नहीं चाह रहा, हम क्यों करें? पूजा तो रोज करते हो, ब्रह्म मुहूर्त मुठ के पूजा रोज करते हो, शंख रोज फूकते हो, घंटी रोज बजाते हो, फूल अगरबत्ती रोज चढ़ाते हो। भले दूसरे की तोड़ के ले आओ, अलग बात है ना, चोरी करके ले आओ, घर में फूल एक नहीं लगाते हो, लेकिन रोज फूल चढ़ाते हो। चाहिए एक फूल ले आते हो 10 फूल, क्योंकि फ्री के है ना। पानी तो दूसरा ही सींच रहा, दवाई तो उसमें दूसरा ही छिड़क रहा, हमको तो पट्ट पट्ट तोड़ के लाना, फूल की शोभा बिगाड़ना। ये पूरी प्रकृति भगवान की पूजा के लिए, मनुष्य की सेवा के लिए, सुंदरता के लिए। तुम फूल खिला नहीं सकते, तोड़ने का क्या अधिकार है बताओ? फूल पेड़ की शोभा है, तुमने उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया। रोज चढ़ा रहे हो, लेकिन माता पिता को एक लोटा जल नहीं दे रहा है, भगवान खुश होंगे? जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, सीने का दूध पिलाया है, सीने का,
जब तुम सो गए तब माँ ने खाना खाया है और रो रहे हो। खाते खाते यदि कर दिए तो उठ के झूला को झुलाया है, नहीं झुलाया, अभी नहीं झुला रही माताएं। ऐसी माँ की हमसे हम क्यों करें, वो करेगा। वो कहता का है हम ही भरो उसकी संतान है, तुम नहीं करोगे। फुटबॉल बना दिए, सेवा के लिए तुम करो और कहीं नौकरी बारी पेंशन वेंशन मिल रही तो वो हिस्सा हमें भी दो। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और उस पैसे को तुम भगवान को चढ़ाने जाओगे और वो भगवान तो बोल नहीं सकते बेचारे, पत्थर के हैं, नहीं तो उठ के लात मार देते, गदा मार देते और धनुष मार उठा के तुम्हारा कौ संहार कर देते। शंकर भगवान का त्रिशूल ही छोड़ देते। काय रे पापी हो, माता पिता का हक छीन करके यहाँ तुम पैसा चढ़ाने आए हो, पूजा करने आए हो, प्रसाद चढ़ाने आए हो। तुमने अपनी मम्मी पापा को पूछा आज क्या खाओगे? तुम तो जो हट कर लेते थे मम्मी पापा वही कर देते थे, तुम्हारी जिद पूरी। तुमने आज तक पूछा मम्मी क्या खाओगी, पापा क्या खाओगे, पिताजी माताजी क्या खाओगे? जब तुम पूछते नहीं हो तुम्हारी संतान तुमसे पूछेगी। तुम रियल नहीं, तुम दुनिया को सब कुछ सिर ही फोड़ के चढ़ा दो, भगवान सुनने वाले नहीं है। जब तुमने चढ़ाया नहीं तो तुम खाओगे कैसे, ये बताओ। भगवान भूखे नहीं, भगवान भूखा कौन है? आपके घर के भगवान, माता पिता रूपी देवी देवता, जिन्होंने साक्षात आपको जन्म दिया, जीवन दिया, शिक्षा दी, आपको संस्कार दिए, दुख सुख में साथ दिए, दुआएं दे रहे हैं। इतने के बाद भी माता पिता दुआएं दे रहा है, हे भगवान बेटा अभी तक नहीं आया है, कोई अनिष्ट अनहोनी ना हो गई हो, हे भगवान बेटा जाए जल्दी। मांगते हो कि नहीं? तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि तीन लोक टीड़ी भया, त्रिगुणात्मक स्वभाव के लोग क्या बन गए? टिड्डी कीड़े बन गए। मन के साथ उड़ रहा है, मन के साथ ना उड़ो। ये मन के साथ उड़ने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता है उड़ा के। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यदि जन्म मरण से मुक्त होना है तो क्या करो? भजन करो, भजन। मन के साथ उड़ो मत। और भजन में हमेशा कहती हूँ दोष दुर्गुण बुराइयों को, विकारों को त्याग देना, ये मोह ममता आसक्ति से अपने आप को मुक्त कर लेना, एक दुर्गुण दोषों से दुर्व्यसनों से अपने आप को मुक्त कर लेना, सत्कर्म के पथ पर चल करके दुष्कर्मों का बिल्कुल त्याग कर देना, बाहर भटकना छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये क्या है? भजन। यही है भजन। लेकिन मन कहता है पहले धन कमा लें फिर भजन करेंगे, पहले परिवार संभाल लें फिर भजन कर लेंगे, अभी तो उम्र बहुत ज्यादा है, अभी थोड़ी मार जाएंगे। घर बनवाए ले, लड़की ब्याह ले, लड़का के गौन लाभ तब भक्ति करबे। भक्ति सत्संग है तू कौन हर बरी आए, सुंदर जवानी पाए भोग साज सरबे। अभी थोड़ा धन कमा लें, थोड़ा भोगों को भोग लें, थोड़ा व्यवहार में आना जाना उठना बैठना है उसको पहले कर लें। आज तो साढ़ू के यहाँ शादी, आज तो साले की शादी है, आज तो साली की बच्ची का जन्मदिन है, आज कथा में नहीं जा पा रहा है, आज भजन नहीं कर पा रहा है। अरे आज तो अब भी आए हैं, अब संध्या उपासना जो भी ध्यान चिंतन तुम करते वो भी छोड़ देते। तो कहते हैं एक बहुत बड़ा सेठ था। सेठ कौन बनता है? जो धन कमाता है वही तो सेठ बनता है। जिसका बड़ा पेट वही सेठ नहीं होता है जिसका बड़ा पेट वही सेठ नहीं होता है, जिसके पास धन होता है। तो लोग कहते थे चलो सत्संग में चलो, अरे यार दुकान बंद तो कहता ही नहीं भाई, दुकान बढ़ाना कहते हैं, बंद करने को भी दुकान बढ़ाना कहते हैं। दुकान पे बैठे हैं यार, कैसे करें, ग्राहक इधर उधर हो जाते हैं, नहीं जा पाएंगे। एक दिन मौत आ गई लेने, मतलब कई बहाने बनाता है आदमी, नहीं जाते थे सत्संग में भजन। कितने ऐसे लोग घर बैठे रहेंगे, लेकिन अच्छी वार्ता जहाँ हो रही, अच्छे लोग, अच्छी सोसाइटी, अच्छी
सत्संग की वार्ता, हरि कथा हो रही है। हरि मतलब सत्संग की, वही दोष दुर्गुणों को त्यागने की बातें जहाँ बताई जा रही है। यार वहाँ नहीं जाते लोग। कितने ऐसे लोग हैं अभी, वहाँ कथा हो रही ना अपने 10 किलोमीटर दूर में अपने गांव से बासन पानी में, कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल खाली हैं लेकिन नहीं जाते होंगे। उसी गांव के लोग 80, 82, 86, 90 गांव के लोग की भीड़ है, लेकिन गांव के कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहा है? उनको कथा कैसी लग रही है? खारी लग रही, विष जैसी। अरे हमने सब देख लिया, हमने सब जान लिया, हम सब जानते हैं। संत आए हैं नोटों के लिए और नेता करवा रहे हैं वोटों के लिए, और हम वहाँ कथा सुनने जाए चोटों के लिए। हमें चोट लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हम तो पापी हैं, दुष्टी हैं, अत्याचारी हैं, मुर्गा वाले हैं, दारू वाले हैं, दूसरों का धन हड़पने वाले हैं। तो हमें तो वहाँ चोट लगेगी, तो हम वहाँ नहीं जा रहे। हमने सब जान लिया, बिजनेस है, व्यापार है, धंधा है। तो भाई बिजनेस व्यापार धंधा तुम भी तो कर रहे हो, पेट के लिए तो तुम भी कमा रहे हो, लेकिन तुम सही ढंग से नहीं कमा रहे, धार्मिक या नैतिक या न्यायपूर्वक नहीं कमा रहे हो। कैसे कमा रहे हो? अन्यायपूर्वक। अरे भैया मरना तो सबको है। कथा वाला भी मर जाएगा, बिना कथा वाला भी मर जाएगा, भजन वाला भी मर जाएगा, बिना भजन वाला भी मर जाएगा, दीक्षित है वो भी मर जाएगा, जो दीक्षित नहीं है वो भी मर जाएगा। तो क्या करेंगे भजन करके, कथा सुन के? मरना जब है कोई बचा नहीं पाएगा। जो दुख सुख होना है जीवन में होगा ही, तो क्या करेंगे कथा सुन के? ऐसा कहते हैं लोग। तो एक उदाहरण देते हैं हमारे संत गुरुजन कि भाई मरना सबको है। मरना क्या है? काल आएगा और अपने मुंह में दबा के ले जाएगा। तो इस खानी से उस खानी में ट्रांसलेट कर देगा हमको, है ना। अभी मनुष्य शरीर में है, ट्रांसफर कर देगा। फिर कहाँ जाओगे? जैसे कर्म किए उस खानी में जाओगे। तो जब मौत आती है ना, जैसे बिल्ली है, जस मूसा को तके बिलाई, अस जम जीव घात लगाए, कबीर साहब जी कहते। जैसे बिल्ली मूसा को तकती है, चूहा को, और एकदम एक ही पंजा में वो ऐसी फंसाती है कि बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देती है। फिर कर देती कि नहीं कर देती? बिल्ली चूहा का पोस्टमार्टम कर देती, फिर नहीं बचता, लटका के ऐसे ले जाती है, हाथ पांव ऐसे ऐसे, पूंछ हिल रही। कभी कभी देखा है मैंने बिल्ली को, एक आध बार, एक दो बार, चूहा को पकड़े हुए लटकता हुआ चला जाता है बेचारा। मुंह पूरा उसकी बिल्ली के मुंह में है, चूहा का मुंह, या फिर गर्दन पकड़ती है और चूहा ऐसे ऐसे लटक रहा है। लेकिन वही बिल्ली अपने बच्चे को भी इस द्वार से उस द्वार ले जाती है। ले जाती कि नहीं ले जाती? वही दांत, वही मुंह, वही बिल्ली, लेकिन अपने बच्चे को कैसे ले जाती है? एक भी दांत नहीं गड़ता उसको, बच्चे को। कितने द्वार कहते हैं, 7 द्वार, कितने द्वारों तब आँख खुलती है बिल्ली के बच्चे का। कैसे अपने कहीं जन्म देती है और ले जाके कहीं बच्चों को रख देती है। इतने नाजुक, इतने कोमल, और दांत वही है, मुंह वही है, ले जाके रख देती है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन यदि चूहा को पकड़ती है तो चूहा कौन है? दूसरों को धन चुराता है चूहा। ऐसे ही तुम दूसरों का हक छीन रहे हो, माता का, पिता का, भाई का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का, किसी का भी तुम घूस ले रहे, रिश्वत ले रहे हो, मिलावटबाजी कर रहे हो। तुम काम करने जाते हो तो काम में तुम बेईमानी कर रहे हो। कोई भी जगह तुम अनैतिक, अत्याचार पूर्वक धन को कमा रहे हो, तो तुम्हें बिल्ली कैसे पकड़ेगी? कैसे पकड़ेगी? चूहा के जैसे, चूहा के जैसे पोस्टमार्टम, मरते समय, मरने के पहले बड़ी पीड़ा, और पता नहीं कौन खाने में डाल दे। कर्मों के अनुसार तो गति होगी। लेकिन यदि तुमने भजन किया, सत्संग किया है, सेवा किया है, सहयोग किया है, परोपकार किया है, लोक कल्याण के काम किए हैं, कोई ऐसा कि 1-2 काम कर गए हो, स्कूल बना गए, अस्पताल बना गए, धर्मशाला बना गए, मंदिर बना गए, सत्संग भवन बना गए, संतों के यहाँ आपने किसी प्रकार का सहयोग दे दिया, जहाँ सती साध्वियाँ, संत, पवित्र आत्मा, भक्त जन आ रहे हैं,
जहाँ लोगों को खाने को मिल रहा, रहने को मिल रहा, सत्संग सुनने को मिल रहा, ऐसी जगह आपने अपने धन को लगा दिया। किसी भी जितना भी आपसे बनता है आपने वहां सहयोग कर दिया, नल लगवा दिया, बोर खनवा दिया, लेंटर डलवा दिया, फर्श करवा दिया, दरवाजे लगवा दिए, खिड़की लगवा दिए, ग्रिल लगवा दिए, कुछ भी काम कर दिया। कर रहे हैं लोग संसार में, करोड़ों करोड़ों की कथा भागवत करवा रहे लोग, तो सब आप ही लोगों के सहयोग से तो हो रहा है। तो कोई ऐसा अच्छा काम कर गए, किसी के बिगड़े हुए, किसी झगड़ा था झगड़ा, और आपने सुलह करवा दी। माता पिता की सेवा नहीं हो रही थी, आप गए वहां, समझाए बुझाए बताए, वो बच्चा सुधर गया, सेवा करने लगा। कितना बड़ा पुण्य का काम आप कर, यज्ञ कर गए। यज्ञ ये बाहर का ये हवन वाला यज्ञ नहीं, आपने जीवन, महाराज श्री कृष्ण कह रहे जीवन यज्ञ करो, जीवन को यज्ञ बनाओ। कैसे बनाओगे जीवन को यज्ञ? बुराई दोष दुर्गुणों की आहुति दे दो और सत्कर्मों की सुगंधी जीवन से फैलाओ चारों ओर। ये यज्ञ जीवन यज्ञ है। ये काम कर गए तो मौत कैसे ले जाएगी? वो बिल्ली कैसे ले जाएगी? जैसे अपने बच्चे को इस घर से उस घर ले जाती। आपको विमान में लेकर के जाएंगे, ये बड़े आराम से आपका शरीर छूटेगा, और छूटने के बाद आप राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, पुण्यात्माओं के यहाँ जन्म लेंगे, आपको भक्ति मिलेगी, सत्संग मिलेगी, कथा। ऐसे ऐसे परिवार हैं, माता पिता नौकरी कर रहे थे, बच्चा गर्भ में आया, वृंदावन चले गए और कृष्ण की भक्ति करने लगे, राम की भक्ति करने लगे, सत्संग करने लगे कि बच्चे को अच्छे माहौल में पैदा करना, भक्त बनाना। भक्त प्रहलाद कैसे बने थे? प्रहलाद भक्त कैसे बन गए? हिरण्याकश्यपु का बेटा कैसे बन गया भक्त? है भक्त कैसे बन गया? उसकी माँ कयाधु नारद जी के सप्त ऋषियों के सत्संग से अपने बीज को ही वो बदल दी। बीज तो उसका है, राक्षस का, लेकिन जन्म से ही जन्म संस्कार होता है कि नहीं होता? जन्म से ही ऐसे महापुरुषों का संग उसको माता के द्वारा मिला कि वो विष्णु का भक्त हो गया। कथाएं सुनते हैं ना, आज भी गर्भवती महिलाओं को बताया जाता है, जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, बताया जाता है कि बहुत सावधानी पूर्वक 9 महीने बिताना, अच्छी बातें, सत्संग, कथा, अच्छी भावना, अच्छे विचार, अच्छी बोलचाल, अच्छा खान पान, कैसा होना चाहिए? सब सात्विक। दूध पिलाते समय भी क्रोध नहीं करना, नहीं तो बच्चे के लिए दूध क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा। किसी प्रकार की बुरी भावना मत लाना। जिस भाव से, जिस वात्सल्य से, जिस ममता से, जिस शुद्ध विचारों के साथ बच्चे को दुग्ध पान कराती हैं माताएं, उसी के अनुसार उसकी वृत्ति बनती है, विचार बनते हैं, संस्कार बनते हैं। तो यदि आपको काल से बचना है और हरि को जानना है तो मन को क्या करना पड़ेगा? बस में करना पड़ेगा। मृत्यु आ गई सेठ को, मौत आ गई, सेठ ने कहा अभी कहाँ? कहे भैया इधर तुम रोज कल करेंगे भजन, कल करेंगे भजन कहते रहे, लेकिन मैं टलने वाली नहीं हूं। जिस घड़ी तेरी डोली उठाई जाएगी वह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। कभी भी रात में, दिन में, सोते में, खाते में, नहाते में भी मौत आ जाती है, तुम नहा ही नहीं पाते। कितने लोग टॉयलेट में, कितने लोग बाथरूम में शरीर छोड़ देते हैं, कितने लोग बिस्तर पर, कितने लोग ऐसे कुर्सी पे बैठे बैठे। एक डॉक्टर तो खड़े खड़े इंजेक्शन भर रहा था मरीज के लिए, सच्ची घटना है, उसकी बिटिया ने मुझे बताया, और गिरे और खत्म। खड़े खड़े इंजेक्शन ऊपर करके वो एयर निकालते हैं ना, वही निकाल रहे थे और गिरे और खत्म। डॉक्टर दूसरे की दवाई कर रहा है और खुद ही मर गया। ये मौत ऐसे ले जाती है मार करके। तो हम सबको क्या करना? सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, हरिजन हरि जाने बिना करे परे काल के हाथ। काल के हाथ पड़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हरि को जान ले। हरि है सदगुरु,
जो दोष दुर्गुणों को त्यागने के लिए हमें ज्ञान देते हैं, सहारा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और अपने हरि से मिला देते हैं। अपना हरि कौन? अपनी अंतरात्मा, अपनी चेतना। इसलिए हमें कल्पनाओं को छोड़ करके, मन के साथ भटकना छोड़ करके अपने स्वरूप को सत्कर्म करते हुए, आत्म स्वरूप आत्म स्थिति को प्राप्त करते हुए मानव जीवन को सफल सार्थक बनाना है। बाहर हरि है ही नहीं। यदि कोई हरि है तो सदगुरु है, और भीतर हरि, बाहर हरि नहीं मिलेंगे। आत्मा के अलावा कोई परमात्मा मिलने वाला तीनों लोकों में नहीं है। तो इसके लिए आपको स्नान की, दान की, या ज्यादा तिलक चंदन लगाने की, कपड़े बदलने की, घर में रह के भी आप कर सकते हो। इसकी जरूरत नहीं है कि घर ही छोड़ दो तब मिलेंगे। घर बनाए ना, अंदर में एक घर बना है, अंदर वाला घर। बाहर का घर नहीं पकड़ता है, अंदर वाला घर पकड़ता है हमको। अहंता ममता के घर को जला दो। जो घर जा रहे आप न चले हमारे साथ। अंदर में जो घर बना रखे हो मोह ममता का, बाहर संसार में रहो लेकिन संसार हमारे अंदर ना आए। पानी में नाव चले लेकिन नाव में पानी ना आए, तैरती रहेगी, तर जाओगे, मुक्त हो जाओगे। यही काम हम सबको करने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर सुंदर साखियां, शब्द, रमैनी 11 प्रकरण जो बीजक में साहिब ने रखे हैं, इनको सुन करके आत्म कल्याण का काम हम सबको करना है। इन विचारों से आप सबके जीवन का कल्याण हो, आप सबके जीवन में शांति आए, प्रसन्नता आए, समाज की सेवा करें, परिवार में प्रेम बढ़े, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। घर में जाकर के इन बातों का रिवीजन करना होमवर्क है हम सबके लिए। व्यवहार करते समय इस ज्ञान को आचरण में लाना, तभी इस सत्संग की सफलता और सार्थकता है, तभी जीवन बदलेगा और कुछ लाभ होगा। तो आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है